देखिए जीभ जो होता है कहाँ पाया जाता है, तो मुख गुहा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मुख गुहा में। ध्यान से समझिए, जीभ कहाँ पाया जाता है? मुख गुहा। मुख गुहा, मुख गुहा में पाया जाता है। जीभ कहाँ पाया जाता है? मुख गुहा। मुख गुहा में पाया जाता है। देखिए मुख गुहा का मतलब होता है मुंह। मुख गुहा का मतलब होता है मुंह। देखिए मुख का मतलब होता है मुंह, मुंह का मतलब होता है मुंह है। गुहा का मतलब होता है खाली जगह। गुहा का मतलब क्या होता है? खाली जगह। जैसे हमारे मुंह के अंदर खाली जगह है, देखिए हाँ, हमारे मुंह के अंदर क्या है? खाली जगह पाया जाता है, उसी को बोलते हैं मुख गुहा। मुख का मतलब होता है मुंह है, गुहा का मतलब होता है खाली जगह। जो हमारे मुंह का जो खाली जगह है, उसी में क्या पाया जाता है? जीभ पाया जाता है और दांत पाया जाता है। जीभ पाया जाता है और दांत पाया जाता है। तो हम दांत के बारे में कल पढ़ा दिए थे, पूरा एकदम बेसिक से लेके एकदम पूरा कंप्लीट, पूरा डेंटल फार्मूला, दूध के दांत, अस्थाई दांत, ये सब दांत के प्रकार पूरा एकदम कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो आज हमको पढ़ना है मुख गुहा में जीभ जो होता है, जीभ के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? जीभ यानी टंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, किसके बारे में? टंग के बारे में। तो देखिए जो जीभ कहाँ पाया जाता है? तो मुख गुहा में पाया जाता है। जीभ कहाँ पाया जाता है? मुख गुहा में पाया जाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए, जीभ में किसी को दिक्कत है? देखिए जीभ जो होता है लंबा हो चपटा होता है। क्या होता है? चपटा। देखिए जीभ क्या होता है? चपटा होता है। जीभ जो हमारा जीभ होता है कैसा होता है? चपटा होता है। चपटी होती है या चपटा होता है। ठीक है, और जो हमारा जीभ होता है ये पीछे जुड़ा रहता है। पीछे यानी पीछे वाला, जो जीभ का पीछे वाला भाग है वो क्या होता है? पीछे वाला भाग जुड़ा रहता है। और जो जीभ का आगे वाला भाग है ये क्या होता है? स्वतंत्र रहता है, यानी फ्री रहता है। क्या रहता है? फ्री यानी स्वतंत्र रहता है। ठीक है, पीछे वाला, जीभ का पीछे वाला जो भाग होता है जुड़ा रहता है, पीछे जुड़ा रहता है। ये आगे क्या होता है? स्वतंत्र होता है। आगे स्वतंत्र फ्री होता है। ये हम इसको अपने इच्छा अनुसार घुमा सकते हैं। जीभ को हम अपने इच्छा अनुसार घुमा सकते हैं। इसे देखिए जैसे मन करे वैसे आप घुमा सकते हैं मुंह में, जैसे मन करे वैसे आप घुमा सकते हैं जीभ को। ठीक है, तो जो जीभ होता है पीछे से जुड़ा रहता है, आगे वाला भाग जुड़ा नहीं रहता। आगे वाला भाग क्या होता है? स्वतंत्र रहता है, फ्री फ्री रहता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कमेंट करके बताइए तो। चलिए देखिए जीभ का जो मेन काम होता है, जीभ, जीभ का काम क्या होता है बताइए तो। जीभ जो हमारा जीभ होता है, जीभ का काम क्या होता है? देखिए जीभ का जो हमारा मुख्य काम होता है, बोलने में सहायता करता है, स्वाद बताता है। बोलने में सहायता करता है, मदद करता है और स्वाद बताने का काम करता है। क्या? स्वाद बताने का काम करता है। ठीक है, जीभ जो होता है स्वाद बताने का काम करता है। जैसे हम चिकन खाते हैं, चटनी खाते हैं, मतलब जो कुछ भी हम खाते हैं तो स्वाद कौन बताता है? जीभ बताता है। कौन बताता है? जीभ बताता है। चिकन कैसा है, अंडा कैसा है, मिर्चा कैसा है, सब्जी कैसा है, चावल कैसा है, रोटी कैसा है, यानी स्वाद बताने का काम कौन करता है? जीभ। स्वाद बताने का काम कौन करता है? तो जीभ। और जीभ का चलते यानी जीभ बोलने में भी सहायता करता है। जीभ बोलने में भी क्या करता है? सहायता करता है। जीभ बोलने में भी क्या करता है? सहायता करता है। अगर जीभ नहीं रहेगा, अगर जीभीए नहीं रहेगा तो हम बोल पाएंगे? बताइए तो, अगर जीभ नहीं रहेगा तो हम बोल पाएंगे? आप सोचिए, अगर जीभ नहीं रहेगा तब बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, बागड़ हो जाएंगे, बौक। क्या हो जाएंगे? बौक एकदम ऐसे ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो जीभ का होना भी जरूरी है। जीभ का होना भी जरूरी है। जीभ के चलते हम बोल पाते हैं। जीभ बोलने में सहायता करता है, मदद करता है। जीभ के चलते, जीभ जो स्वाद बताता है, जीभ जो हम कुछ भी खाते हैं, खाना में जो कुछ भी खाते हैं, जैसे चिकन खाते हैं, अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं उसका स्वाद कौन बताता है? जीभ बताता है। कौन बताता है? जीभ बताता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है जीभ में? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? स्वाद बताने कौन काम करता है? जीभ। स्वाद बताने का काम जीभ। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए कमेंट करके। यहाँ तक किसी को दिक्कत है जीभ में? जीभ का मुख्य काम क्या होता है? पहला नंबर तो भोजन का स्वाद बताता है। हमको स्वाद बताता है कि मीठा है कि तीता है कि नूनगर है कि कैसन है कि कैसन है। ठीक है, तो स्वाद बताने का काम जीभ करता है। फिर से बोलने में मदद करता है, बोलने में मदद करता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखेंगे जीभ का एक और काम होता है। जीभ का देखिए, पहला स्वाद बताता है। क्या करता है? जीभ का काम क्या होता है? स्वाद बताना, स्वाद बताता। दूसरा बोलने में मदद करता है, बोलने में मदद करता है। तीसरा देखिए, भोजन में लार मिला ले, जो भोजन में लार
मिलाने का भी काम करता है, भोजन में लार मिलाने का भी काम करता है। जो हमारा जीभ होता है, तो जीभ से क्या निकलता है? म्यूकस निकलता है। जीभ क्या निकलता है? म्यूकस यानी चिपचिपा पदार्थ निकलता है। जीभ क्या निकलता है? चिपचिपा पदार्थ, जिसको म्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस। म्यूकस बनाता है। और वही म्यूकस क्या करता है? भोजन में मिलाने का काम करता है। भोजन में मिलाने का काम करता है, यानी गीला। तो जीभ का एक और काम होता है, तो लार को मिलाने का काम करता है। भोजन में लार को मिलाने का काम करता है। और जो म्यूकस होता है, वो जीभ को हमेशा गीला बना के रखता है। जीभ को हमेशा गीला बना के रखता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जिसको श्लेष्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? म्यूकस का हिंदी क्या होता है? श्लेष्म होता है। ठीक है, म्यूकस का हिंदी क्या होता है? श्लेष्म में होता है। क्या होता है? श्लेष्म में होता है। तो जीभ का काम देखिए, पहला नंबर बोलने में मदद करता है। दूसरा दूसरा क्या होगा? दूसरा स्वाद बताने में मदद मदद करता है। तीसरा तीसरा बताइए, तो आप बताइए तीसरा क्या होता है? तीसरा भोजन में लार मिलाने का काम करता है। अगर जीभ भोजन में लार नहीं मिलाएगा, जीभ भोजन में लार नहीं मिलाएगा, तो हम कैसे हम घोट पाएंगे? कैसे खाना आसानी से घोट पाएंगे? नहीं। तो इसलिए जो जीभ होता है, जीभ म्यूकस बनाता है। क्या बनाता है? म्यूकस। जीव जीव सॉरी जीभ क्या करता है? म्यूकस स्राव करता है, यानी म्यूकस निकालता है, जिससे क्या होता है? जीभ हमेशा गीला रहता है। जीभ हमेशा गीला रहता है और भोजन में लार मिलाने का काम करता है। भोजन में लार मिलाने का काम करता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए, यहाँ में किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? देखिए फिर से समझिए, जीभ का काम क्या होता है? तो भोजन में लार मिलाने का काम करता है। एकदम भोजन क्या करता है? लार को लभेड़ता है। क्या करता है? लार मिलाता है। क्या करता है? भोजन को एकदम लभेड़ता है। भोजन को क्या करता है? उसमें लार मिलाता है। जब लार मिलाएगा तो भोजन एकदम क्या होता है? गीला हो जाता है। क्या होता है? गीला हो जाता है। हम आसानी से घोटने में, निगलने में आसानी होती है। ठीक है, आसानी से घोट लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए, से क्या निकलता है? क्या स्राव होता है जीभ से? जीभ से क्या स्राव होता है? देखिए, जीभ से क्या स्राव होता है? तो म्यूकस। क्या स्राव होता है? म्यूकस। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है। चिपचिपा चिपचिपा पदार्थ होता है। चिपचिपा पदार्थ होता है। चिपचिपा पदार्थ होता है जो भोजन में क्या करता है? भोजन को गीला बनाने में काम करता है। भोजन को गीला बनाने में काम करता है। भोजन को गीला बनाने में काम करता है। जब हम खाना खाते हैं, तो भोजन में लार कौन मिलाता है? भोजन में लार कौन मिलाता है? तो जीभ। भोजन में लार मिलाने का काम जीभ। भोजन में लार मिलाने का काम कौन करता है? जीभ करता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जीभ में किसी को दिक्कत है? अब देखिए, अब हम देखेंगे कि जो जीभ स्वाद बताता है, जीभ स्वाद बताता है, वो कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएं होती हैं। हमारे जीभ में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं? हमारे जीभ में कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं? आवाज नहीं जा रहा जी? हमारे जीभ में, एक मिनट, आवाज क्यों नहीं जा रहा है? जीभ में कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएं होती हैं? देखिए, जीभ का जो ऊपरी परत होता है, ऊपरी भाग, जीभ का जो ऊपरी परत में क्या होता है? स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाता है? स्वाद कलिकाएं। टेस्ट बर्ड्स। क्या पाया जाता है? टेस्ट बर्ड्स। देखिए ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। देखिए, मान के चलिए क्या है? ये आपका जीभ है। क्या है? जीभ है। आपको केवल समझाने के लिए बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। ये है जीभ। क्या है? जीभ। जीभ, कुछ जानवरों में जीभ बड़े पाए जाते हैं, कुछ जानवरों में जीभ बड़ा होता है। जैसे कुत्ता, बाघ, शेर, गाय, भैंस, इस सब में क्या होता है? जीभ बड़ा होता है। क्या होता है? जीभ बड़ा होता है। अब देखोगे जैसे गाय भैंस में जीभ खूब बड़ा बड़ा होता है, खूब बड़ा बड़ा होता है। अगर नाक को साफ करना रहता है, पूरा पूरा यहाँ तो पूरा जीभ, मुंह से बाहर जीभ निकाल के पूरा नाक में पूरा ऐसे ऐसे करके पूरा अच्छे से साफ कर लेते हैं। ठीक है, गाय भैंस, अब उसके पास क्या है? हाथ नहीं है। हाथ नहीं है। अगर जो नाक से जो सब कुछ जो निकलता है, आप समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, तो क्या करता है? पूरा जीभ से ऐसे पूरा चाट टोट के पूरा एकदम लभेड़ लेती है भर मुंह है।
क्या एकदम पूरा भर मूल्य भरा जाता है, उसी से क्या करते हैं, उसको साफ करती हैं, क्या करती हैं, साफ करती हैं। तो हम लोग का जीभ उतना बड़ा नहीं है, हम लोग भगवान हाथ बनाया है, हम लोग हाथ से क्या करते हैं, ऐसे छिड़क के फेंक देते हैं, ऐसे नाक साफ कर लेते हैं। लेकिन गाय भैंस क्या है, गाय भैंस क्या है, कुत्ता क्या है, कुत्ता ऐसे ऐसे पूरा पूरा मुंह से बाहर जीभ निकाल कर क्या करते हैं, पूरा अपना नाक साफ करते हैं, पूरा नाक क्या करते हैं, मुंह अपना साफ करते हैं। ठीक है, ठीक है, बताइए। देखिए, तो जीभ क्या होता है, कुछ जानवरों में जीभ बड़ा पाया जाता है, कुछ जानवरों में जीभ बड़ा पाया जाता है। हम लोग का जीभ जो होता है, एक नॉर्मल जीभ होता है, क्या होता है, नॉर्मल जीभ होता है। कई लोग का तो नकिया छुआ जाता है, जीभिया मुंह से बहरी जीभिया निकालते हैं, नकिया छुआ जाता है ऐसे, कई लोग छू लेते हैं, हम हमसे नहीं छुआता है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, छू लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये है जीभ, क्या है, जीभ। तो जीभ में चार प्रकार के स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार के, चार प्रकार के स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जो अलग अलग स्वाद को बताती हैं, जो अलग अलग स्वाद को बताती हैं। नमक का स्वाद अलग बताता है, मीठा का स्वाद अलग बताता है, खट्टा का स्वाद अलग बताता है, तीखा यानी कड़ा कि तीखा और कड़वा का स्वाद अलग बताता है। ठीक है, तो इसी को पढ़ना है। जीभ का मेन जो काम होता है, स्वाद बताना होता है। जीभ का जो मेन का मुख्य काम क्या होता है, स्वाद बताना और बोलने में मदद करना, बोलने में मदद करना। और जीभ देखिए, जीभ के वजह से जो हम जो भी खाना खाते हैं, वो अच्छे से हम उसको मिला देते हैं, अच्छे से हम क्या करते हैं, उसको मिला देते हैं अंदर। जीभ देखिए, जीभ हम अपने मुंह में चारों तरफ भी घुमा सकते हैं, जीभ को अपने मुंह में चारों तरफ से घुमाते हैं, ऐसे नचाते हैं, पूरा एकदम मुंह में एकदम ऐसे नचाते हैं। जैसे हम कुछ खाते हैं, अगर दांत उनमें फंस जाता है, तो हम क्या करते हैं, जीभ से एकदम खोद खोद के, जीभ से खोद खोद के हम उसको निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, बताइए। अब देखेंगे कि जीभ, देखिए, सबसे ये मान के चलिए, जीभ है, क्या है, जीभ, क्या है, जीभ। मार्कर नहीं चल रहा है, देखिए, ये क्या है, जीभ है आपका, क्या है, जीभ। देखिए, जीभ के सबसे आगे वाली छोर है, जीभ के सबसे आगे वाला जो भाग होता है, जीभ के सबसे आगे वाला जो भाग होता है, देखिए, ये वाला पुलई जिसको बोलते हैं, एकदम पुलई, देखिए, ये वाला जो पुलई भाग होता है, ये मीठा का स्वाद बताता है, किसका स्वाद बताता है, मीठा। ये पुलई वाला भाग है, देखिए, ये जीभ का जो एकदम आगे वाला छोर होता है, आगे वाला छोर, ये मीठा का स्वाद बताता है, किसका स्वाद बताता है, मीठा। किसका स्वाद बताता है, मीठा का स्वाद बताता है, मीठा, मीठा का स्वाद बताता है। जैसे हम छेना खाते हैं, छेना रसगुल्ला खाते हैं, तो उसका स्वाद कौन बताता है, उसका स्वाद कौन बताता है, तो ये जीभ का सबसे आगे वाला जो भाग होता है, जीभ के सबसे आगे वाला जो भाग होता है, वो मीठा का स्वाद बताता है, किसका, मीठा का स्वाद बताता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, जीभ के सबसे आगे वाला भाग मीठा का स्वाद बताता है, जीभ के सबसे आगे यानी पुलई वाला भाग क्या करता है, मीठा का स्वाद बताता है। और सबसे पीछे वाला भाग, जीभ के सबसे पीछे वाला भाग, देखिए, जीभ के सबसे पीछे वाला भाग कड़वा, कड़वा और तीखा का स्वाद बताता है, कड़वा और तीखा का स्वाद बताता है। देखिए, जीभ के सबसे पीछे वाला भाग, देखिए, जीभ के हमको रेड से कलर कर देते हैं, चलिए, देखिए, ये जीभ के सबसे पीछे वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग, ये देखिए, ये वाला भाग जो होता है, ये तीखा और कड़वा का स्वाद बताता है, तीखा और कड़वा का स्वाद बताता है, तीखा और कड़वा का स्वाद बताता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। देखिए, जीभ के सबसे आगे वाला भाग, जीभ के सबसे आगे वाला भाग मीठा का स्वाद बताता है, जीभ के सबसे आगे वाला भाग यानी पुलई, देखिए, ये वाला जो भाग होता है, आगे वाला भाग मीठा का स्वाद बताता है, सबसे पीछे वाला भाग क्या करता है, तीखा या कड़वा का स्वाद बताता है, तीखा। ये देखिए, ये वाला जो भाग है, जीभ के सबसे पीछे वाला भाग, मार्कर नहीं चल रहा है जी, जीभ के सबसे पीछे वाला भाग, जीभ के सबसे पीछे वाला जो भाग होता है, एक भी सब मार्कर खत्म हो गया है का, चलिए इसको देखते हैं। देखिए, जीभ के सबसे पीछे वाला जो भाग होता है, ये खट्टे सॉरी तीखा, तीखा कड़वा का स्वाद बताता है, तीखा और कड़वा का स्वाद बताता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, जीभ के सबसे आगे वाला भाग मीठा का स्वाद बताता है, जीभ के सबसे पीछे वाला भाग, जीभ के सबसे पीछे वाला भाग, देखिए, जीभ के सबसे आगे वाला भाग ये है, जीभ के सबसे आगे वाला भाग जो पुलई होता है, पुलई, ये मीठा का स्वाद बताता है, और सबसे पीछे वाला भाग तीखा और कड़वा का स्वाद बताता है, तीखा और कड़वा का स्वाद बताता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। जो हमारा जीभ होता है, उसमें छोटे छोटे टेस्ट बड होते हैं, स्वाद कलिका है,
क्या होती हैं, स्वाद कलिकाएं। अभी हम आगे इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। देखिए अब जस्ट बगल में देखिए ये जो मीठा वाला जो भाग है, ये जो मीठा वाला भाग है इतना दूर, इसके दोनों साइड में, इसके जस्ट दोनों साइड में जो भाग पाए, जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, ये दोनों साइड में जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो नमकीन का स्वाद बताती हैं। किसका? नमकीन नहीं, नमक का स्वाद बताती हैं। देखिए ये जो आगे वाला भाग होता है, आगे वाला मीठा का स्वाद बताता है। जस्ट इसके दोनों, देखिए ये वाला भाग देखिए, जस्ट ये वाला भाग, जस्ट देखिए, हाँ इसको और थोड़ा बड़ा कर दें, चलिए अब समझ में आ रहा है। देखिए सबसे नीचे वाला भाग, सबसे नीचे वाला भाग मीठा का स्वाद बताती हैं। उसके जस्ट दोनों बगल, उसके जस्ट दोनों में पार्श्व, पार्श्व यानी बगल में, दोनों बगल क्या होती हैं, नमकीन का स्वाद बताती हैं। ये वाला जो भाग होता है, यहाँ की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं नमकीन का स्वाद बताती हैं। किसका? नमकीन का स्वाद बताती हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? सबसे आगे वाला भाग मीठा, उसके जस्ट ऊपर, उसके मीठा के जस्ट ऊपर दोनों बगल नमकीन का स्वाद बताते हैं। यहाँ की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, स्वाद कलिकाएं नमकीन, नमकीन यानी साल्ट, नमकीन का स्वाद बताती हैं, नमकीन का स्वाद बताती हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? मीठा और नमकीन में किसी को दिक्कत है तो बताइए, मीठा और नमकीन में किसी को दिक्कत है तो बताइए सभी लोग कमेंट करके। जीभ के सबसे आगे वाला भाग मीठा, जीभ के सबसे आगे वाला भाग मीठा का स्वाद बताता है। जीभ के सबसे पीछे वाला भाग तीखा या कड़वा स्वाद बताता है। जीभ के सबसे पीछे वाला भाग तीखा या कड़वा स्वाद बताता है, ठीक है। अब देखेंगे, देखिए जो मीठा वाला जो भाग होता है उसके जस्ट दोनों बगल में, मीठा वाला जितना दूर जो भाग दूर, इसके जस्ट दोनों बगल में जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, ये नमकीन का स्वाद बताती हैं। किसका? नमकीन यानी साल्ट यानी नमक का स्वाद बताती हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नमकीन का स्वाद बताती हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये तो आगे वाला हो गया, सबसे मीठा नीचे, सबसे आगे वाला भाग मीठा, सबसे आगे वाला भाग में मीठा, उसके जस्ट दोनों बगल, उसके जस्ट ऊपर, जस्ट ऊपर दोनों बगल की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, दोनों बगल की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो नमकीन यानी साल्ट का, साल्ट, साल्ट का स्वाद बताती है। किसका? साल्ट यानी नमकीन का स्वाद बताती हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? साल्ट यानी नमकीन का स्वाद बताती हैं। देखिए और जो ये पीछे वाला सबसे भाग है, ये पीछे वाला, ये पीछा वाला जो भाग होता है तीखा या कड़वा, इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे देखिए, इसके जस्ट नीचे दोनों तरफ, इस जस्ट नीचे दोनों ओर, इसके यानी पार्श्व, पार्श्व यानी बगल में, नीचे से देखिए, ऊपर से जस्ट, ऊपर से जस्ट दोनों बगल देखिए, सबसे पीछे वाला भाग ये तो तीखा स्वाद बताता है, कड़वा का स्वाद बताता है, ठीक। नीचे इसके जस्ट दोनों बगल जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ की जो स्वाद कलियां होती हैं, ये खट्टा का स्वाद बताती हैं। किसका? खट्टा, सावर, खट्टा का स्वाद बताती हैं। किसका? खट्टा का स्वाद बताती हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ये बीटर होता है, इसका इंग्लिश क्या होता है? बीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक किसी को मीठा का स्वीट, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए सभी लोग। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? फिर से समझिए, फिर से ध्यान दीजिए। मानव जीभ, जो हमारा जीभ होता है, चार स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, चार स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार के? चार प्रकार के स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जो सबसे नीचे वाला, जो हमारा सबसे आगे वाला जो जीभ का भाग होता है, सबसे आगे वाला भाग, सबसे जीभ का आगे वाला भाग देखिए, ये जो पुलई दिखाई दे रहा है, ये वाला जो भाग होता है, यहाँ की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो मीठा का स्वाद बताते हैं। किसका? मीठा का स्वाद बताती हैं। जैसे हम रसगुल्ला खाते हैं मीठा लगता है, चॉकलेट खाते हैं मीठा लगता है, बिस्किट खा, जो चीज भी खाते हैं अगर मीठा लगता है तो मीठा का स्वाद कौन बताता है? तो जीभ के आगे वाला भाग, आगे वाला जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, जीभ के सबसे जो आगे वाला जो अगला छोर जो होता है, वहां की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो मीठा का अनुभव कराती हैं, मीठा का स्वाद बताती हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जीभ के सबसे पीछे वाला भाग, जीभ के सबसे पीछे वाला भाग, जो यहाँ की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, यहाँ की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं, ये तीखा या कड़वा का स्वाद बताती हैं, तीखा या कड़वा का स्वाद बताती हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जीभ के सबसे पीछे वाला भाग तीखा और कड़वा स्वाद स्वाद बताती हैं। जीभ के सबसे आगे अगले छोर वाले भाग,
मीठा का स्वाद बताते हैं, किसका? मीठा का स्वाद बताती हैं। देखिए, मीठा के जस्ट ऊपर दोनों बगल में, मीठा के जस्ट ऊपर दोनों यानी पार्श्व में यानी दोनों बगल में साल्ट यानी नमकीन का स्वाद बताते हैं। यहाँ की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं ये नमकीन यानी नमक का स्वाद बताते हैं, किसका? नमक यानी नमकीन का स्वाद बताती हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नमकीन यानी नमक का स्वाद बताती हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। गर्मी तो बहुत है। देखिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। देखिए, ये हो गया, ये भी मीठा हो गया, नमकीन हो गया, मीठा हो गया, नमकीन हो गया। देखिए, ये तीखा भी हो गया। अब देखिए, तीखा के जस्ट नीचे, तीखा के जस्ट नीचे दोनों बगल, तीखा के जस्ट नीचे दोनों बगल जो स्वाद कलिकाएं होती हैं ये खट्टा का स्वाद बताते हैं। देखिए, ये तो इतना दूर मान के चलिए तीखा का स्वाद कलिकाएं हैं। क्या किसका पता लगाती है, किसका स्वाद बताने? तीखा। इसके जस्ट नीचे दोनों बगल, इसके जस्ट नीचे दोनों बगल की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं ये खट्टा का स्वाद बताती हैं, किसका? खट्टा, खट्टा का स्वाद बताती हैं, खट्टा, खट्टा का स्वाद बताती हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताइए। सबसे नीचे वाला भाग मीठा, जस्ट उसके ऊपर दोनों बगल, जस्ट उसके ऊपर दोनों बगल साल्ट नमकीन का स्वाद बताती हैं। सबसे जीभ के सबसे पीछे वाला भाग में तीखा या कड़वा का स्वाद बताता है। जीभ के सबसे पिछले भाग में तीखा या कड़वा का स्वाद पता चलता है। उसके जस्ट दोनों, उसके जस्ट नीचे दोनों बगल में, जस्ट नीचे दोनों बगल में जो यहाँ की स्वाद कलिकाएं होती हैं, टेस्ट बर्ड, यहाँ की जो टेस्ट बर्ड यानी स्वाद कलिकाएं होती हैं ये खट्टा यानी सावर का स्वाद बताती हैं। खट्टा यानी सावर यानी खट्टा का स्वाद बताती हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? खट्टा यानी सावर का स्वाद बताती हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? देखिए, अब देखिए, हमारे जीभ में 10,000 स्वाद कलिकाएं, लगभग 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। लगभग 10,000, यहाँ लिख देते हैं, लगभग 10,000, 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाएं हमारे जीभ में 10,000 स्वाद कलिकाएं यानी टेस्ट बड्स पाया जाता है। देखिए, सबसे जीभ के सबसे आगे वाले भाग में, जीभ के सबसे आगे वाले भाग में टेस्ट बड इन छोटे छोटे दाना होते हैं। टेस्ट बड एकदम छोटे छोटे होते हैं, क्या होते हैं? एकदम छोटे छोटे, स्वाद कलिकाएं एकदम छोटे छोटे होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे जीभ के एकदम सबसे पीछे बड़े बड़े दाने पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बड़े बड़े, वही क्या बोलते हैं? स्वाद कलिकाएं। क्या बोलते हैं? स्वाद कलिकाएं। क्या होती है? स्वाद कलिकाएं। सबसे आगे वाला भाग, जीभ के सबसे आगे वाले भाग में छोटे छोटे दाने होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं। आप देखते हैं, आप देखे भी होंगे, इसे जीभ निकाल कर बाहर देख भी सकते हैं, ठीक है। जीभ के सबसे अंदर यानी पीछे वाले भाग में क्या होता है? सबसे बड़े बड़े दाने पाए जाते हैं, बड़े बड़े दाने पाए जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट बर्ड। क्या बोलते हैं? टेस्ट बर्ड। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? देखो, आवाज नहीं आ रहा है जी, आवाज नहीं आ रहा है। कल आवाज आ रहा था, आज सुनेबे नहीं कर रहा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताइए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? टेस्ट पर देखिए, हमारे जीभ में 10,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। कितनी? 10,000 स्वाद कलिकाएं पाया जाता है या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड, ठीक है। जीभ के सबसे आगे वाले भाग में छोटे छोटे दाने होते हैं स्वाद कलिकाएं के, टेस्ट बड, छोटे छोटे स्वाद कलिकाएं होती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप जीभ के पीछे जाएंगे यानी जीभ के सबसे पीछे वाला भाग में बड़े बड़े दाने होते हैं। क्या होते हैं? बड़े बड़े दाने होते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताइए सभी लोग। देखिए, अब देखिए, जो जीभ का बीच वाला पार्ट होता है, देखिए, जीभ का बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसमें कोई स्वाद कलिकाएं नहीं पाया जाता है, इसमें कोई भी स्वाद कलिकाएं नहीं पाया जाता है। नो टेस्ट बर्ड, नो टेस्ट बर्ड्स, नो टेस्ट बर्ड्स। इसमें जीभ के बीच वाले भाग में कोई स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती है। जीभ के बीच वाला पार्ट में, जीभ के बीच वाले भाग में कोई भी स्वाद कलिकाएं नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगर आप देखिए, अगर आप कोई भी गर्म चीज खाते हैं, गर्म चीज का स्वाद जल्दी पता चलता है, एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से, पूरा एकदम बाकायदे से, एकदम जल्दी से पता चलता है। क्यों? क्योंकि गर्म चीज फैलता है। गर्म चीज क्या होता है? फैलता है। जैसे आप गर्म खाना खाते हैं, तो गर्म खाना खाते हैं, जैसे चिकन चावल जो कुछ भी खाते हैं गर्म चीज, तो आपको क्या होता है? जैसे आपका जीभ पर जाता है तो फैलता है। क्या होता है? फैलता है। वो जल्दी से फैलता है, गर्म चीज जल्दी से फैलता है, तो चारों तरफ जीभ में पूरा लभड़ा जाता है। जल्दी से लभड़ा जाएगा, जल्दी से लभड़ाएगा तो जल्दी से जल्दी आपको स्वाद पता चलेगा, तीखा है कि मीठा है कि कैसा है, नूनगर है कि फीका है कि कैसन है।
आपको जल्दी से पता चलेगा। वही आप ठंडा खाना खाइए, ठंडा खाना खाएँगे तो ठंडा खाना उतना जो उसका स्वाद होता है उतना ज़्यादा फैलता नहीं है, उतना जल्दी फैलता नहीं है, ठीक है? उतना जल्दी फैलता नहीं है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताइए? उतना जल्दी फैलता नहीं है, ठीक है? तो इसलिए गरम खाने का स्वाद जल्दी पता चलता है और ठंडे खाने का स्वाद थोड़ा लेट से पता चलता है। क्योंकि गरम खाना क्या होता है? गरम खाना जल्दी फैलता है। जीभ में खाएँगे जैसे जो मुँह में हम खाएँगे, जीभ क्या करता है? भोजन को लभेड़ने का काम करता है। भोजन को लभेड़ने का काम करता है। भोजन को लभेड़ने का काम करता है। तो इसलिए हमको स्वाद क्या होती है? चारों तरफ से जीभ पर पसर जाता है। चारों तरफ भोजन जीभ में लग जाता है और हमको अलग-अलग स्वाद का पता चलता है। ठीक है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए? जीभ में किसी को दिक्कत है? जीभ में किसी को दिक्कत है? जीभ के सबसे आगे वाला भाग मीठा का स्वाद बताता है। जीभ के सबसे आगे वाला भाग मीठा का स्वाद बताता है। जस्ट उसके ऊपर दोनों साइड में इधर और इधर साल्टनी नमकीन का स्वाद बताता है। साल्टनी नमकीन का स्वाद बताता है। जीभ के सबसे पीछे वाले भाग जीभ के सबसे पीछे वाला भाग तीखा या कड़वा का स्वाद बताता है। तीखा और कड़वा का स्वाद बताता है। जस्ट उसके नीचे दोनों बगल खट्टा का स्वाद बताता है। ये वाला यहाँ की जो स्वाद कलिकाएं होती हैं खट्टा का स्वाद बताती हैं। और जीभ के बीच वाला भाग में कोई स्वाद कलिकाएं नहीं पाया जाता, कोई टेस्ट बर्ड नहीं पाया जाता है। ठीक है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए कमेंट करके।